नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसंग की, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो नारी शक्ति, त्याग, अपमान और प्रतिशोध का प्रतीक बनी। आज हम बात करेंगे 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी की और उस गहरे, जटिल और बहुत कम समझे गए रिश्ते की जो द्रौपदी ने एक नहीं 5 पतियों के साथ साझा किया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कथाओं का सफर में। दोस्तों, जहां हम आपके लिए लाते हैं उन प्राचीन रहस्यों और पौराणिक कहानियों को जो न सिर्फ हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि आज भी हमारी सोच, संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की और भाग 1। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक युग की नायिका। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। अग्निजा यज्ञ से उत्पन्न हुई एक दिव्य कन्या। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कहते हैं कि उनकी आंखों में तेज था, शब्दों में अग्नि और हृदय में अपार धैर्य। द्रौपदी बचपन से ही केवल रूप और सौंदर्य का नहीं, बल्कि बुद्धि, नीति और आत्मसम्मान का परिचय देती रही। उनकी शिक्षा, उनकी वाणी और उनका दृष्टिकोण उन्हें उस युग की असाधारण स्त्री बनाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई एक स्त्री 5 पुरुषों की पत्नी बनती है तो वह हर रिश्ते को कैसे निभाती है? क्या वह सबकी पत्नी होती है? क्या उसका मन बंट जाता है? क्या वह प्रेम करती है या केवल धर्म निभाती है? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है महाभारत की उन गहराइयों में, जहां पहुंचने के लिए केवल आंख नहीं, आस्था और संवेदना चाहिए। भाग 2। स्वयंवर से प्रारंभ हुआ एक असामान्य जीवन। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। वो स्वयं चुनेगी अपना पति, यही उसका अधिकार था। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन सफल हुआ केवल एक, अर्जुन। परंतु जब वह अर्जुन के साथ घर पहुंची और माता कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो 5 मिल बांटकर खाओ, तब प्रारंभ हुई एक ऐसी घटना जो आज भी लोगों के मन में अनेक प्रश्न खड़े करती है। दोस्तों, क्या यह केवल माता की आज्ञा का पालन था या कोई गहरा दैविक संयोग जो पहले से ही तय था? आइए जानते हैं वीडियो के आगे। भाग 3। पूर्व जन्म का रहस्य। कुछ कथाएं कहती हैं कि यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि द्रौपदी के पूर्व जन्म का फल था। पुराणों में उल्लेख है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसा पति मिले जो साहसी हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो और सौम्य स्वभाव का हो। शिव मुस्कुराए और कहा, तुमने 5 गुणों वाले पति की कामना की है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पतियों की प्राप्ति होगी। और यही कारण बना कि द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। भाग 4। द्रौपदी और 5 पांडव, रिश्तों का संतुलन। अब बात करते हैं उस मुख्य प्रश्न की, 5 पतियों के साथ द्रौपदी कैसे संबंध निभाती थीं? इसका उत्तर सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी दिया जा सकता है। महाभारत बताता है कि हर एक वर्ष द्रौपदी केवल एक पांडव के साथ रहती थीं। उस एक वर्ष में वे सिर्फ उसी पति की पत्नी होती थीं, तन, मन और अधिकार से। अन्य 4 भाई उस समय उनके लिए केवल भ्राता जैसे रहते थे। यह नियम न केवल धर्म, बल्कि द्रौपदी की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। उदाहरण के लिए, अगर किसी अन्य पांडव को उस वर्ष द्रौपदी से मिलना होता, तो वह पहले यज्ञ, तप और प्रायश्चित करता था। भाग 5। प्रेम किससे था? महाभारत में अनेक प्रसंगों में यह उल्लेख आता है कि द्रौपदी का गहरा भावनात्मक लगाव अर्जुन से था। अर्जुन ही उनके स्वयंवर में विजयी हुए थे। अर्जुन के साथ उनका मन जुड़ चुका था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उनका रिश्ता बेहद आदर और नीति पर आधारित था। भीम के साथ वह संरक्षण और सामर्थ्य का संबंध रखती थीं। नकुल और सहदेव के साथ उनका संबंध अधिक स्नेहपूर्ण, छोटे भाइयों की तरह था। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि द्रौपदी ने केवल विवाह नहीं निभाए, उन्होंने हर रिश्ते को उसकी गरिमा के साथ निभाया।
भाग 6 अपमान, क्रोध और प्रतिशोध। द्रौपदी की सबसे प्रसिद्ध कथा वस्त्रहरण की है, जहां उनके पतियों ने सब कुछ हारने के बाद उन्हें दांव पर लगा दिया। द्रौपदी उस सभा में चिल्लाई, क्या मैं वस्तु हूं जो जुए में हार दी जाऊं? जब मुझे अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था, तब मैं क्या केवल एक की पत्नी बनी थी? यह प्रश्न उस समय की समाज व्यवस्था और नारी की स्थिति पर एक तीखा वार था। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का कारण बनी। भाग 7 अनेक रूप। अगर हम गहराई से देखें तो द्रौपदी का चरित्र एक बहुरूपिया चरित्र है। वह 5 पतियों की पत्नी थी, एक माँ थी, एक रानी थी, एक अपमानित स्त्री और एक ऐसी नारी जिसने धर्मयुद्ध की नींव रखी। उनका हर रिश्ता, हर संबंध मर्यादा और उद्देश्य से जुड़ा था। उनके जीवन का हर कदम, हर संबंध धर्म और न्याय की परिभाषा तय करता है। तो दोस्तों, द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वो एक युग की परिभाषा थी। उनके 5 पतियों के साथ संबंध केवल शरीर का नहीं था, बल्कि वह आत्मा, धर्म और धैर्य का अद्भुत संगम था। उन्होंने जो निभाया, शायद आज भी कोई नारी न निभा पाए, क्योंकि द्रौपदी सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक युग की प्रेरणा थी। अगर आपको यह गहन और भावनात्मक कथा पसंद आई हो, तो कथाओं का सफर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।